सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 45 साल के व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। ये एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य भी कर सकते हैं। मेहनत करके पैसा भी कमा सकते हैं ऐसे लोग। और अगर कोई दिमाग वाला काम हो, कोई कंप्यूटर पर काम करना है, टेबल पर बैठ कर कोई काम करना है, कोई तकनीकी काम करना है, जैसे कोई फैक्ट्री में काम करना या कोई शॉप पे काम करना, उस तरह का काम भी ऐसे लोग कर सकते हैं। हाथ का रंग भी अच्छा है इनके जीवटता और कर्मठता और जुझारूपन का प्रतीक है इनके हाथ का कलर। व्यक्तित्व में एक जुझारूपन, एक कर्मठता इनके जरूर है। अब सभी उंगलियों को देखेंगे। सभी उंगलियों की लंबाई इनकी अच्छी है। लाइफ में कोई भी डिसीजन ये बहुत ही सोच विचार कर लेते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला ये नहीं करते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, जो इस बात का संकेत है कि इनका व्यक्तित्व तो आकर्षक है ही, इसके साथ ही इनकी भाषा शैली भी काफ़ी अच्छी है। रिश्तों के प्रति लगाव भी है इनका, और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ही भाषा शैली भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों की याददाश्त भी तेज होती है। चीज़ों को संभाल कर रखने में ये लोग बहुत ही कुशल होते हैं। कोई भी चीज़ कहाँ पर रखी है इन्हें कई दिनों बाद, कई महीनों बाद या कई वर्षों बाद भी याद रहता है। जब भी इस तरह की फिंगर होती है तो ये गुण सामने आते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। कार्य क्षेत्र में भी जहाँ ये जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, जो भी उस जगह पर भी ये बहुत मिलजुल कर ज़रूर रहते होंगे। एक अच्छी इमेज इनकी उस जगह पर भी ज़रूर होगी। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है और गुरु फिंगर की लंबाई भी बढ़िया है। जब ये दो फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाती है करीब करीब, तो फिर ऐसे लोगों के लाइफ में बुरा समय नहीं आता है कभी भी बहुत ज़्यादा। कैसी भी विपरीत हालात हो, उस विपरीत हालात से निकल जाते हैं ये। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा ज़रूर होता है। नेम फेम भी ऐसे लोगों का होता है ज़रूर। शनि फिंगर उतनी अच्छी नहीं है। लंबाई ठीक है, मोटाई का अनुपात उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। निचला पोर धन को लेकर देखा जाता है, यह पोर थोड़ा कमज़ोर लगता है। तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में ज़रूर होगी। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। झुकाव थोड़ा सा शनि फिंगर की ओर, जो इस बात का संकेत है कि लाइफ पार्टनर से थोड़े बहुत मनमुटाव इनके ज़रूर होते होंगे। सभी फिंगरों पर लाइनें हैं, खड़ी लाइनें ज़्यादा हैं, कुछ आड़ी भी हैं। जैसे गुरु फिंगर पर ये आड़ा कट, ये आड़ा कट और ये डॉट, ये निगेटिव परिणाम देता है मैरिड लाइफ के लिए। कभी कभी व्यक्ति अपने ईगो के चलते परिवार से नहीं जुड़ पाता है। और सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, जो इस बात का संकेत है कि एनर्जी टावर इनका बहुत अच्छा है। माउंटों पर एनर्जी लेवल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया जा रही है। ऊपरी पोर पर भी कुछ लाइनें दिखाई पड़ती हैं, जो इस बात का संकेत है कि स्वभाव इनके गुस्सा भी ज़रूर है, गुस्सैल स्वभाव के हैं ये। थंब सीधा स्ट्रेट, जिद्दी स्वभाव, जिद्दी नेचर के ज़रूर है, इनका थंब भी बताता है। और बुद्धा आई भी है इनके अंगूठे पर, जो 45 वर्ष की आयु के बाद में एक्टिवेट होता है, ऐसा कहा जाता है। 40 प्लस की एज में या 45 ये इसके एक्टिवेट होने की रेंज होती है, ये एज। तो उस एज के बाद में फिर ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के पास में रुपया पैसा होता है अच्छा खासा, किसी न किसी जरिए से ये अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन ये कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बुद्धा आई को संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है। संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है, और ऐसे लोगों को जो सपने आते हैं अक्सर वो सच साबित होते हैं।
होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, सामने वाले के व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से ये लोग भांप लेते हैं। ये सब बातें इनके साथ ज़रूर होती होगी। बहसबाजी में बहुत अधिक विश्वास नहीं है इनका, अपनी बात नहीं समझा पाते सही तरीके से। बहस की बात जब कहीं होगी तो ये कमज़ोर साबित हो जाएंगे। उसमें इच्छा शक्ति भी कभी कभार कम हो सकती है। वैसे इच्छा शक्ति अच्छी है इनकी, लेकिन ये आड़ाकट कभी कभार इच्छा शक्ति को कमज़ोर भी कर देता है। संतान सुख अच्छा है इनके जीवन में। मैरिड लाइफ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में इनके ज़रूर चलते रहती है। तो अब देखते हैं सभी माउंट को। बुध माउंट देख लेते हैं। इनका बुध माउंट भी बताता है कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। डाउन जाती हुई रिलेशनशिप लाइन जब भी होती है तो फिर ऐसी स्थिति में कोई ना कोई तनाव, अलगाव मैरिड लाइफ में ज़रूर होता है। तो उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड मैरिड लाइफ इनकी नहीं है। ये डॉट इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम कुछ न कुछ ज़रूर है। ज्ञान अच्छा है इनका, किसी न किसी सब्जेक्ट पर, किसी न किसी विषय को लेकर इनके पास नॉलेज काफ़ी अच्छा है। ये खड़ी लाइन बताती है। इस खड़ी लाइन को रुपए पैसों के लिए भी देखा जाता है और अच्छे नॉलेज के लिए भी देखा जाता है। तो है सब कुछ, लेकिन थोड़ी न थोड़ी बाधा, उसमें कोई ना कोई बाधा भी ज़रूर है। सन माउंट इनका दबा हुआ है। कितनी भी किसी की हेल्प कर लें, इन्होंने अपने सगे संबंधियों की, यार दोस्तों की मदद करी होगी जब कभी भी, तो लोग समय के साथ फिर वो एहसान को भूल जाते हैं। कोई इनका एहसान नहीं मानता। कोई भी कार्य होता है रुक रुक कर होता है। किसी भी काम की प्लानिंग बनाओ, होगा लेकिन लेट लपेट होगा, समय पर नहीं होगा। ऐसा इनके साथ में ज़रूर होता होगा। शनि पर्वत इनका दबा है, लेकिन लाइन जो हिसाब से चल रही है, कह सकता हूँ रुपया पैसा आगे की एज में भी रहेगा। भले ही संघर्ष रहेगा, लेकिन रुपया पैसा भी रहेगा। दोनों बातें इनके साथ रहेगी। संघर्ष के साथ धन लाभ की स्थिति को बताता हुआ इनका शनि पर्व। अब गुरु माउंट देखते हैं इनका। गुरु माउंट उभार अच्छा है और एक लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर ज़रूर है। भले ही वह लीडरशिप क्वालिटी घर के भीतर ही क्यों ना हो, घर में इनकी मनमर्जी ज़रूर चलती होगी। गुरु माउंट अच्छा है इनका, निगेटिव नहीं। और मकान को लेकर क्वेश्चन था इनका, मकान कब बनेगा, तो मकान इनका ज़रूर बनेगा। मकान का योग है इनके हाथ में। ये ट्रायंगल के साथ ही और भी कई चिन्ह हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मकान के योग इनके हाथ में है। तो मंगल पर्वत देखेंगे इनके। बाहरी मंगल भी और अंदरूनी मंगल, या अंदरूनी मंगल या बाहरी मंगल, दोनों मंगल पर्वत इनके अच्छे हैं और इनके गुस्सैल स्वभाव को भी बताते हैं कि स्वभाव में इनके गुस्सा जरूर है। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार सीमित है, जबकि जगह काफ़ी अच्छी ले रहा है शुक्र पर्वत। स्पेस काफ़ी बढ़िया मिली है, लेकिन उतना ज़्यादा उभार नहीं है। तो फिर व्यक्तित्व में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का न मिल पाना, संघर्ष बढ़ जाना, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होना, सुख सुविधाओं की कमी का भी संकेत होता है इस तरह का शुक्र पर्वत। कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव बात भी नहीं है। यश मान सम्मान जो मिलता है आगे की एज में, इन खड़ी लाइनों को देखा जाता है, उससे जोड़कर इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है अच्छा खासा इनको। कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, फिजूल खर्ची अक्सर ऐसे लोग नहीं करते हैं। जब भी थंब इस तरह से स्ट्रेट होता है और वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें आ जाती हैं, तो ऐसे लोग पैसा सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। तो अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। उभार तो अच्छा है, लेकिन कोई भी शुभ या अशुभ रेखाएं इस पर चलती हुई दिखाई नहीं देती। तो सोच विचार का स्तर भी सीमित कर देती है, इस तरह सीमित कर देता है इस तरह का चंद्र पर्वत, जब कोई शुभ या अशुभ रेखा ना हो इस पर विशेषकर। तो सोच का दायरा जो इनका होता है, एक सीमित ही सोच का दायरा ऐसे लोगों का होता है। तो अब देखेंगे इनके सभी मेन लाइनों को। हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा इनकी कुछ इस तरह की है कि संबंधों को और रुपए पैसे को मेंटेन करते हैं ये अच्छे तरीके से।
रुपए पैसे की बात हो और संबंधों की बात हो तो ये दोनों को लेकर चलने वाले होते हैं ऐसे लोग, जब भी इस तरह से हृदय रेखा होती है। लेकिन इनके हृदय पर, इनके मन पर कोई ना कोई तनाव भी चलते रहता है हमेशा, जब भी डार्क होकर चलती है लाइन। वैसे काफ़ी सारे एनालिसिस करे मैंने, 300 से ज़्यादा, तो मैंने ये देखा कि प्रमुख रेखाएं अधिकतर बहुत अच्छी हों ऐसी बहुत कम रेखाएं होती हैं। आज के इस भागदौड़ वाले युग में रेखाओं पर जीवनचर्या का, दिनचर्या का प्रभाव साफ दिख पड़ता कि माइंड लाइन और हार्ट लाइन, ये अधिकतर लोगों की 90% से ज़्यादा लोगों की हार्ट लाइन, माइंड लाइन डिस्टर्ब आज के युग में होती ही है। तो इनके भी हाथ में अगर ऐसा है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मन पर निरंतर कोई ना कोई दबाव, तनाव लेकर जीना इस तरह की हार्ट लाइन बताती है। माइंड लाइन इनकी स्टेट है, तो ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहने वाले होते हैं, दिल की बजाय दिमाग का ज़्यादा उपयोग करते हैं ये ऐसे लोग। भावनाओं की इनके जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, और ऐसे लोगों के पास इतना नॉलेज तो ज़रूर होता है कि अपने दिमाग से काम करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते अधिकतर ऐसे लोग, जब भी इस तरह की माइंड लाइन होती है। और इनके मनोबल का स्तर भी काफ़ी मजबूत होता है, आसानी से हार नहीं मानने वाले काफ़ी जीवट किस्म के ऐसे लोग होते हैं। साथ ही गुस्सैल होते हैं, ये भी माइंड लाइन भी इनकी बता रही है। इसका कारण ये है कि जब भी माइंड लाइन अलग होकर चलेगी लाइफ लाइन से, तो फिर ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। बचपन से ही इनकी सोच अलग होती है, इनकी सोच का दायरा अलग होता है, अपने परिवार से अलग होकर सोचते हैं ऐसे लोग, और बहुत ज़्यादा समय तक अपने परिवार के साथ मेंटेन नहीं कर पाते। अपने पुश्तैनी परिवार जो इनका होता है, पुश्तैनी मकान होता है, वहाँ पे बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग नहीं रहते। और ऐसा भी देखा मैंने कि ऐसे लोग बहुत छोटी उम्र में ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वयं का कोई रोजी रोजगार, व्यवसाय, जॉब कुछ न कुछ करके अपनी कमाई पर यकीन रहता है ऐसे लोगों का। एक मजबूत धन त्रिकोण भी है, और जिस एज पर है ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से समस्याएं भले ही हो इनके जीवन में, लेकिन रुपया पैसा किसी न किसी जरिए से है इनके पास में, और आगे भी इसकी स्थिति अच्छी ही रहेगी रुपये पैसे के मामले में। क्योंकि जब भी धन त्रिकोण होता है हाथ में व्यक्ति के, तो रुपया पैसा आता ज़रूर है, होता ज़रूर है, भले ही खर्च हो जाता हो, लेकिन आता भी है, जाता भी है, संघर्ष भी बना रहता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति के हाथ में जब भी धन त्रिकोण होगा इस तरह का, तो फिर यही कहा जा सकता है। धन त्रिकोण एक सुविधा संपन्न अरबपति, करोड़पति व्यक्ति के हाथ में भी हो सकता है, एक रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति के हाथ में भी हो सकता है। अब जिस हिसाब से उसका लेवल होगा व्यक्ति का, वो जैसी सोसाइटी में रहता होगा, जो उसका व्यापार होगा, रोजगार होगा, जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, उस हिसाब से रुपया पैसा होता है उसके पास में। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा पर भी तनाव, और बीते 10 वर्षों में इन्होंने ज़बरदस्त तनाव झेला है। डार्क लाइन ज़्यादा जो चलती हुई दिखाई पड़ती है, 45 साल की एज है इनकी, तो 25 से 30 वर्ष तो निकल गए मान लीजिए, लेकिन पिछले 10 वर्ष के आसपास में इन्होंने अच्छा खासा तनाव झेला है, जो इनकी लाइफ लाइन से दिख पड़ता है। अभी भी तनाव है, लेकिन तनाव का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। इन्होंने बताया कोई जॉब फ़िलहाल नहीं है, इनकी ओर से बताया गया कि कोई काम फ़िलहाल नहीं है। तो ऐसी भी कोई विपरीत परिस्थिति फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ती इनके हाथ में कि कोई जॉब को लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अब नहीं है जॉब तो हो जाएगी निश्चित रूप से, लेकिन कोई विशेष समस्या फ़िलहाल की एज में मुझको नहीं लगती है। हाँ, एक ये रेखा हल्की सी टच कर रही है, ये थोड़े समय के लिए परेशान ज़रूर कर सकती है, लेकिन परेशानी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो लाइफ इनकी अच्छी खासी लंबी रहेगी, 80 साल के आसपास की उम्र इनकी कह सकता हूँ इनके हाथ को देखकर। स्वास्थ्य रेखा टच कर रही है,
जीवन रेखा को, तो उस एज पर स्वास्थ्य की समस्या होती है व्यक्ति को जरूर। और यह समस्या हृदय रोग से संबंधित भी हो सकती है, शुगर से संबंधित हो सकती है, शुक्र जनित रोगों से संबंधित हो सकती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को जरूर होती है। केतु माउंट उतना अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद, पुश्तैनी जमीन जायदाद से बहुत ज़्यादा लाभ ना होना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ ना होना, धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा मन न लगना या रुकावट आना, इस तरह की बातें भी होती है जब केतु माउंट डिस्टर्ब हो जाता है। इनकी माइंड लाइन को देखकर एक बात का डाउट है मुझे, ऐसे लोग बहुत बार मांगलिक भी होते हैं। जब माइंड लाइन अलग होकर चलती है लाइफ लाइन से और इस तरह से रेखाएं टच होती हैं, तो ऐसे लोग कई बार मांगलिक भी होते हैं। ये भी कारण होता है वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक तालमेल ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहता। तो वैसे तो अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन जी चुके ये, संतान सुख भी है काफ़ी अच्छा, इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर अपनी कुंडली चेक करा ले तो पूजा पाठ हो सकती है, उसके माध्यम से भी समाधान होता है। और योग ध्यान साधना प्राणायाम वगैरह ये करते हैं तो उससे भी इनको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अब इनका क्वेश्चन था मकान को लेकर, तो मकान तो इनका बनेगा खुद का, गुरु माउंट भी बताता है और ये लाइफ लाइन में ट्रायंगल भी बताता है। ये भले ही लेट एज में है ट्रायंगल, ये एज 50+ की एज है ये, लेकिन मकान इनका ज़रूर बनेगा, ये मैं इनका हाथ देख के कह सकता हूँ। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जब समानताएं होती हैं तो फिर वो सब कुछ जीवन में ज़रूर होता है जो दोनों हाथों में एक जैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए तो इनकी मैरिड लाइफ निगेटिव है, ये इनकी रिलेशनशिप लाइन बताती है, डाउन होकर जाती हुई मैरिड लाइन, रिलेशनशिप लाइन। धन त्रिकोण उस हाथ में था, इस हाथ में भी धन त्रिकोण है। माइंड लाइन उस हाथ में भी लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही थी, इस हाथ में भी लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है, तो मांगलिक हो सकते हैं ये, और स्वभाव में इनके गुस्सा भी है, ये बात इनकी माइंड लाइन बताती है। हृदय रेखा उस हाथ में भी निगेटिव थी, इस हाथ में भी निगेटिव है, ब्रेक लेकर चलती है हृदय रेखा। और लाइफ लाइन पर भी तनाव भरपूर झलकता है कि संघर्ष किया है इन्होंने बचपन में भी और फिलहाल भी इनके जीवन में स्ट्रगल है। वीनस पर खड़ी रेखाएं उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज अच्छा खासा, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा नहीं, ये सब बातें इनका ये हाथ भी बता रहा है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।